हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट जो स्कूल है उनमें एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन है वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में किस तरह से करवा सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह की अपडेट जो है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो अभी मतलब गवर्नमेंट ने खोले हैं राजस्थान के अंदर। तो इनमें एडमिशन की प्रोसेस जो है उसके अंदर आप नर्सरी से लेके और 12th तक के बच्चों का एडमिशन करवा सकते हो। सारे की सारी जो स्कूलें हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मतलब आरटी के तहत बच्चे का जो एडमिशन है वो प्री प्राइमरी और फर्स्ट में होता है। लेकिन जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें नर्सरी से लेके 12th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि आपके नज़दीकी स्कूल, अब देखो आरटी में एक ये भी नियम होता है कि आप अपनी जैसे मतलब ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो पंचायत स्तर पे जो स्कूलें होती हैं उनमें एडमिशन करवा सकते हैं, और शहरी क्षेत्र में है तो अपने वार्ड क्षेत्र के आसपास की जो स्कूलें होती हैं उनमें एडमिशन करवा सकते हो। लेकिन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से कहीं भी एडमिशन करवा सकते हो। एक से अधिक स्कूलों में भी अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर हम बात करते हैं नर्सरी से लेके 12th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एडमिशन की प्रोसेस है वो किस टाइप से होती है। देखो आपकी जो स्टार्टिंग की जो क्लासेज होती है नर्सरी और मतलब जिनमें फ्रेश एडमिशन होते हैं, प्री प्राइमरी के जितने भी होते हैं उनमें फ्रेश एडमिशन होते हैं, मतलब नए बच्चे आते हैं, ठीक है। उसके बाद की जो क्लासेज होती हैं इनमें देखो सारी की सारी जो सीटें निर्धारित हैं, मतलब 30 से 35 तक सीटें निर्धारित है। तो ये सारी की सारी सीटें आपके बच्चों के लिए फ्री होती है। मतलब इनमें आपका एडमिशन है वो जल्दी हो सकता है क्योंकि सारी सीटों पर प्रवेश होता है। इसके बाद देखो जो आगे की जो क्लासेज है जैसे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 12th तक जितनी भी क्लासेज है उनमें जो रिक्त सीटें होती हैं उन पे ही एडमिशन होते हैं। जैसे मान लो कि आप अपने बच्चे का 10th क्लास में एडमिशन चाहते हो, अगर किसी स्कूल में 10th में आपके रिक्त सीट जो है निर्धारित सीटें हैं उनमें से कुछ कम है तो उन पर आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। इसी तरह से 12th तक किसी भी क्लास में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हो। जरूरी ये नहीं है कि आप अपने जो नज़दीकी क्षेत्र है उसमें करवाएं, कहीं पे भी आप करवा सकते हो, इसके लिए आप बाध्य नहीं हो। इसके बाद देखो इसके अंदर जो न्यूज है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, देखो मिशन एडमिशन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षा सत्र 2023-24 में एडमिशन का शेड्यूल जारी। राज्य के गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूलों में प्रवेश अगले महीने से 4 मई से 9 मई तक होंगे आवेदन, 12 मई को निकलेगी लॉटरी। अब देखो इसमें एक सिस्टम और भी है, जैसे मतलब आरटी के तहत जो लॉटरी होती है वो ऑनलाइन निकलती है। यहाँ पे जो लॉटरी का जो सिस्टम होता है, लॉटरी कैसे निकाली जाती है, जैसे देखो मान लो कि आपके कोई भी जैसे मतलब अभी बात कर रहे थे हम टेंथ के अंदर मान लो कि आप अभी 10 सीटें रिक्त है, ठीक है, मतलब 10 सीटें हैं वो खाली हैं और 10 सीटों पे आपके बच्चों का प्रवेश होना है। अगर यहाँ पे अगर 10 से कम आवेदन होते हैं या 10 तक ही आवेदन होते हैं तो सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, कोई लॉटरी नहीं निकाली जाएगी। लेकिन 10 से ज़्यादा अगर आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो वहाँ पे लॉटरी का सिस्टम है। लॉटरी मतलब ऑफलाइन तरीके से निकाली जाती है, स्कूल के प्राचार्य हैं वो निकालते हैं। तो वहाँ पे आप मतलब आपकी मौजूदगी है तो अच्छी बात है, वरना वहाँ पे मतलब सभी के सामने लॉटरी प्रक्रिया निकाल ली जाती है और वहाँ पे अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो नोटिस चस्पा कर दिया जाता है और वहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन है वो आप जाके चेक कर सकते हो। इसमें देखो राज्य के हिंदी से इंग्लिश में रूपांतरित किए गए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षा सत्र 2023-24 में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया। इन स्कूलों में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी 4 से 9 मई तक आवेदन कर सकेंगे। रिक्त सीटों से अधिक आवेदन आने पर 12 मई को लॉटरी के जरिए विद्यार्थियों का चयन होगा। मतलब जितनी रिक्त सीटें उनसे ज़्यादा अगर फॉर्म प्राप्त होते हैं तो लॉटरी निकाली जाएगी, अन्यथा लॉटरी नहीं निकाली जाएगी। जितने फॉर्म आए हैं उनके हिसाब से उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों की सूची 13 मई को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। प्रवेश का कार्य 15 मई से शुरू हो जाएगा। नए शिक्षा सत्र से शिक्षण कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसे संबंध में समस्त CDEO वह गवर्नमेंट इंग्लिश से स्कूलों के संस्था प्रधानों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक राज्य के जिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा चल रही है वहां नर्सरी कक्षा में सभी सीटों पर नए प्रवेश दिए जाएंगे। मतलब जिन स्कूलों के अंदर प्री प्राइमरी क्लासेज चल रही है तो उनके अंदर नर्सरी में जो एडमिशन
होंगे वो सारी की सारी रिक्त सीटें होंगी, उन पे नए एडमिशन मतलब नए एडमिशन के तहत सारी की सारी सीटें हैं वो भरी जाएगी। तो जिन बच्चों का आप जैसे मतलब आरटी के तहत एडमिशन नहीं हो पाता है तो इनमें आप एडमिशन करवा सकते हो, जिससे क्या है कि यहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। तथा एलकेजी यूकेजी तक पिछले वर्ष स्वीकृत सीटों में से रिक्त हुई सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी क्लासेज बच गई उनमें जो रिक्त सीटें हैं उन पे आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। पूर्व सत्र 2022-23 से शुरू किए गए इंग्लिश स्कूलों में कक्षा 1 में सभी सीटों पर नए प्रवेश दिए जाएंगे। अब देखो जो लास्ट ईयर जो सेशन था 22-23 का जो सेशन है इसके अंदर जो स्कूलें स्टार्ट की गई है तो उनमें फर्स्ट क्लास में एडमिशन होंगे। यहाँ पे सारी की सारी सीटें हैं वो फर्स्ट क्लास में खाली रहेंगी और यहाँ पे अपने बच्चे का आप एडमिशन करवा सकते हो। शेष पूर्व सत्र से संचालित कक्षाओं में गत वर्ष स्वीकृत सीटों से रिक्त हुई सीट पर ही प्रवेश मिलेगा। उसके बाद देखो 1100 स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा में मिलेगा प्रवेश। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी स्कूलें हैं 1100, तो देखो नए सत्र में शुरू होने वाले लगभग 1100 गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहली से 5वीं कक्षा में समस्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। अब देखो 1100 स्कूलें जो नई खोली गई हैं उनमें क्या है पहली से लेके 5वीं तक सारी की सारी सीटें रिक्त है। मतलब अभी स्कूल खोली गई है इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र की गई है तो वहाँ पे सारी की सारी सीटें खाली है, तो वहाँ पे पहली से लेके 5वीं तक सारी सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इन स्कूलों में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थी यदि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नहीं चाहते तो उन्हें नज़दीक के हिंदी मीडियम स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पहली कक्षा में सभी सीटों पर नए प्रवेश होंगे, जबकि कक्षा 2 से 5वीं में पहले से अध्ययनरत विद्यार्थियों को विकल्प मांगा जाएगा। मतलब पहले से जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है वो अगर इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद मतलब जो रिक्त सीटें रहेंगी उन पर एडमिशन होंगे। उसके बाद देखो निर्धारित सीट पर ही मिलेगा प्रवेश। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पहली से 12वीं में प्रवेश के लिए प्रति सेक्शन सीटें निर्धारित की गई है। निर्धारित सीटों पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन आने पर प्रवेश लॉटरी के जरिए होगा। 5वीं कक्षा में 30, छठी से 8वीं में 35 और 9वीं से 12वीं में 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन निर्धारित हैं। उसके बाद देखो दे रखा है सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया में 4 मई से शुरू की जाएगी। गौरव अग्रवाल। अब देखो हम बात करने वाले हैं इनमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या चाहिए। देखो अगर आप अपने बच्चे का स्टार्टिंग में नर्सरी में एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर जहाँ पे फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई है पहली से 5वीं तक यहाँ पे अगर आपके बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हो तो इनमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। इसमें देखो आप देख सकते हो एक तो क्या होता है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। मतलब फर्स्ट क्लास में अगर आप नर्सरी में या फर्स्ट में एडमिशन करवाते हो तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा। उसके बाद देखो बच्चे का आधार कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड, बच्चे की फ़ोटो चाहिएगी और बच्चे का अकाउंट चाहिएगा। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे की होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट और उसके बाद आधार कार्ड और फोटो और अकाउंट की डिटेल। अगर आप किसी दूसरी क्लास में बच्चे का एडमिशन चाहते हो जैसे मतलब नर्सरी और फर्स्ट को छोड़ के उसके बाद जैसे मतलब उसमें क्या चाहिएगा आपके बच्चे को, जैसे मतलब ये तो सारी की सारी है ही, एक आपके बच्चे की लास्ट ईयर की जो मार्कशीट होती है वो और टीसी जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है वो चाहिएगा। इसके अलावा पेरेंट्स की हम बात करें तो एक तो आपका जन आधार कार्ड चाहिएगा, जन आधार कार्ड, और उसके बाद मतलब जो पेरेंट्स हैं उनका आधार कार्ड चाहिएगा। तो इस तरह से ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का, तो वो भी ज़रूरी है। इनके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप पर्सनल में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस तरह की अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।